रात को 2 बजे उन्होंने उसी मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में डाल के आए, वापिस आए, घर में खून लगा था तो उनको लगा किसी को पता ना चले। उन्होंने क्या किया, वो खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने, अगर कोई गाली भी देता है तो क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। जो मेरे साथ कड़वा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, उसकी बातों को डाइजेस्ट करना, ये है करेले। और किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखें वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। उसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। लोग इतने लोभ लालच में आते हैं, आज कोई किसी से डरते नहीं है, लगता है कि हमें कोई देखता ही नहीं, लेकिन भगवान 1000 आंखों से देख रहा है। इसीलिए डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमार भगवान भाई। जी हाँ, ब्रह्म कुमार भगवान भाई जो कि माउंट आबू राजस्थान से विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में आए हैं और यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं नैतिक शिक्षा को लेकर, तनाव मुक्ति को लेकर, जिन्होंने 5000 स्कूलों और कॉलेजों में और इसके अलावा जिलों में कार्यक्रम किए हैं नैतिक शिक्षा को लेकर। और इनका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आज हम इनसे जानेंगे कि तनाव मुक्ति से कैसे तनाव मुक्ति कैसे पाई जाए, कैसे तनाव से छुटकारा पाया जाए। जैसे कि समाज में आज हर कोई तनाव से ग्रस्त है, तो तनाव से मुक्ति पाने के क्या क्या साधन हैं, किस तरह से हम तनाव से मुक्त हो पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम इनसे विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि तनाव से कैसे हर वर्ग, हर युवा जो है, इसके अलावा जो भी बुजुर्ग है, हर एक व्यक्ति जो है तनाव की चपेट में है, कैसे वो उस तनाव से बाहर निकले। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। पाने के क्या क्या साधन हैं, किस तरह से हम तनाव से मुक्त हो पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम इनसे विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि तनाव से कैसे हर वर्ग, हर युवा जो है, इसके अलावा जो भी बुजुर्ग है, हर एक व्यक्ति जो है तनाव की चपेट में है, कैसे वो उस तनाव से बाहर निकले। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कहा जाता है 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो इस तनाव की सदी की चपेट से बचने के लिए हमें सकारात्मक विचारों का सहारा लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, युवा, धनवान, गरीब, सभी के अंदर तनाव है। और जहाँ तनाव है वहाँ दुख है, जहाँ तनाव है अशांति है, जहाँ तनाव है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, जहाँ तनाव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। और जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव है उस घर का वायुमंडल भी निगेटिव होगा, अशांति वाला होगा, दुखमय होगा। इसलिए वर्तमान समय तनाव से मुक्त बनने की बड़ी आवश्यकता है। और मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है मन में चलने वाले लगातार निगेटिव विचार। आज कहीं भी जाओ, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव सोच है। आज जो हम भोजन भी खाते हैं, भोजन में भी ताकत नहीं है। आज केमिकल डाल करके आज लोग लोभ लालच के कारण, पैसा कमाने के चक्कर में आज दवाइयाँ छिड़काते हैं, और इसके कारण आज जो भोजन खाते हैं उसके कारण भी आज शरीर में भी ताकत नहीं, मन में भी ताकत नहीं, आज किसी के अंदर भी सहन शक्ति रही नहीं। इसीलिए वर्तमान समय हमें तनाव से मुक्त बनने के लिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है। और जहाँ मानसिक तनाव है, तनाव वाला खुश नहीं रह सकता। आज हर एक का चेहरा मुरझा हुआ है, हर एक दुखी है, परेशान है। इसीलिए मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति सुसाइड करता है, या जिसने उसके लिए तनाव निर्माण किया उसका ही मर्डर भी कर लेता है, या फिर कोई व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। तो आज ऐसी घटना, कोई नशा करता है, कोई व्यसन करता है,
तो आज लोगों के अंदर ये बुरी लत लगती जा रही, कारण मानसिक तनाव। मैं तो काफी सारे जेलों में जाता हूं, तनाव के कारण आज लोग क्राइम्स करते जा रहे हैं, नशा व्यसन करते जा रहे हैं। इसीलिए आज हर व्यक्ति को जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है, एक एक दिन काटना मुश्किल लग रहा है। और जो व्यक्ति तनाव में आता है उसके दिमाग में लगातार विचार चलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है। और दिमाग गर्म होने के कारण दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की भी बीमारियां होती हैं। तो तनाव से बचने के लिए सबसे पहली बात है, कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। आज व्यक्ति को कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आज मानसिक तनाव है। और जो तनाव है उसको डर है, भय है, और जो डरता है, घबराता है, उसकी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में वो लोग ज्यादा गए जिसके अंदर डर है, भय है, जिसको मानसिक तनाव है। और तनाव के कारण व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। इसलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। आज हमारे घर में जितने भी लोग हैं, आज हमें कोई देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। आज कोई किसी को तंग करता है, कोई पति किसी पत्नी को तंग करता है, कोई सास अपने बहू को तंग करती है। और ये सब देख करके उसको लगता है मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज हम क्यों जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ। वो ऐसा गुस्सा करता है और उस गुस्सा करने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति को विवेक नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वर्तमान समय तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। दुनिया जो चलते कर्मों के आधार से चलती है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है कोई कारण। आज कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना, क्यों? गलत कर्म। आज कई जब जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, ऊपर देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? जब हम गलत करते समय ऊपर नहीं देखा था, हे भगवान अब मैं गलत कर रहा हूं देख लेना। और जब उसका फल मिलता है तब हम ऊपर वाले के ऊपर ये करते हैं। इसीलिए वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम ये हमारे ही कोई अतीत पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का परिणाम है। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, ऐसी बहू इतनी तनाव में आते हैं कभी उस सास का ही मर्डर कर लेते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं खुद सुसाइड कर लेते हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी और जो बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते भी है सास भी कभी बहू थी। इसीलिए आज एक न्यूटन का साइंस में सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। मैं बहुत सुंदर एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर बहुत सुंदर घटना में लिखा था। ये दर्शकों के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के जीवन में जो तनाव है वो क्यों आता है उसका कारण आप लोगों को पता चलेगा। बहुत सुंदर घटना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता है, सारा दिन आगरा घूम के आया, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आता है कि मेरी गरीब पति पत्नी है, भले झोपड़ी में रहते कोई बात नहीं, उनके पास जाऊंगा रहूंगा तो मेरी ब्याग तो ठीक रहेगी।
तो रिक्शा करके उनके पास चला गया, उनका एड्रेस भी था। तो व्यापार वो गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, खातिरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठाकर लाते और सीधा उसके सिर में मार दिया, क्योंकि उसके बैग उसके सिराने थी। जब आवाज हो गया, पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी? कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उसी मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में डाल के आए, वापिस आए, घर में खून लगा था। तो उनको लगा किसी को पता ना चले। उन्होंने क्या किया, खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उसका खर्चा किया, और उसके पीछे उन्होंने क्या किया, गहने बनाए थे, बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दिया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा ले लेंगे। आखिरकार उन्होंने क्या किया, जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने मकान भी बेचा, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, गहने सोना ये सब कुछ दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबते। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गोई गति। आज हम ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और इसीलिए इस कर्मों का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए आज लोगों के अंदर मानसिक तनाव है। इसीलिए इस कर्म गति का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो स्वयं के गलत कर्मों से जरूर डरना है। इसलिए अगर खुद करेंगे तो भोगना ही खुद को ही पड़ेगा, उसके पीछे दूसरा कोई नहीं आएगा। इसीलिए अब हमें अपने कर्मों पर ध्यान दें। आज हम कहते नहीं भाई जी, दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में इतना भ्रष्ट काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए किसी को देख करके हमें गलत कर्म के बीज नहीं बोना है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए कर्म गति के ज्ञान की कमी के कारण एक शास्त्रों में दिखाया जाता है, धृतराष्ट्र छोटा बालक था, धृतराष्ट्र अंधा था, तो कृष्ण के पास जाकर के कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगे, कहते आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटे बालक थे। उस समय उसने एक पंछी को पकड़ा और ये नोकीली सुई ली और उस पंछी की आंखें तोड़ दी, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल आज तुम्हारी आंखें अंधी। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको जाकर के कृष्ण को प्रश्न पूछता है भगवान मुझे ये सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके जा रहे थे, तो एक सांप रास्ता क्रॉस करा था, तो उनको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप ऊपर से जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए और तड़प तड़प करके वही मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते। आज कोई लूला बना, अंधा बना, ये सब कर्मों का। आजकल
लोग इतने लोभ लालच में आते हैं, आज कोई किसी से डरते नहीं है, लगता है कि हमें कोई देखता ही नहीं, लेकिन भगवान हजार आंखों से देख रहा है। इसीलिए डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। आज कई तो क्या करते हैं, आजकल ऐसी ऐसी साइंस की मशीनरियां निकली हैं, गर्भ में बच्चे या बच्ची चेक करने का साधन निकला हुआ है, तो माँ जाएगी, बाप भी जाएगा। आजकल बच्चों को कोई पसंद ही नहीं करता, जाएगा, फिर डॉक्टर भी मिला हुआ है। अगर डॉक्टर कहता है मैं ये पाप का काम नहीं करूंगा, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। अगर नर्स भी कहते मैं पुलिस वालों को बताऊंगी, लेकिन उसको भी पैसा मिल रहा है। तो मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है, नर्स मिली है, डॉक्टर मिले हैं, और उस गर्भ को निकाल करके क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। और वो बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, वो तो छोटी सी है, वो लात भी नहीं मार सकती। इन चारों ने मिलकर के उसको निकाल करके कचरे में फेंका, और वो आत्मा तो मरी नहीं। वो आत्मा देखती ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब घटना देख करके हम कहते अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इसीलिए लोगों से नहीं डरना। इस संसार में हर एक को अपने अपने कर्मों को अच्छा बनाने, जिसको जो ड्यूटी मिली है, ईमानदारी सच्चाई सी ड्यूटी मिलने करनी, और हर इंसान अगर कर्म गति को समझ करके चलेगा, ये भारत तो क्या सारी दुनिया सुपर बन सकेंगी। इसीलिए विश्व को परिवर्तन करने के लिए आज हम आध्यात्मिकता को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए कर्म गति को समझना, और इसीलिए आज ये कर्मों की बातें हमें ऐसे आध्यात्मिक सत्संग के द्वारा मिलते हैं। इसलिए हमें अपना टाइम निकाल करके ये बातों को सुनना जरूरी है। आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, मन से क्या सोचना है। इस धरती पर हर व्यक्ति के लिए नियम संयम बने, और जो इस नियम संयम के अनुसार चलता है उसके कर्म अच्छे बनते। व्यक्ति लेके जाते समय क्या लेके जाता है, उसके अच्छे कर्म, और जो कर्म, और इसी के आधार से अगला जन्म होता है। इसीलिए अगला जन्म मुझे सुखमय बनाना है, अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है। हर व्यक्ति को कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में आश्रम में रहता था। हमारे आश्रम के सामने एक रात को एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला, क्योंकि वहाँ रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे, रात को 9 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाने के लिए परमिशन थी। तो पुलिस वाला आता था, जो ट्रक्स जाते थे उसको हाथ ऊपर करता था, ट्रक वाले खड़े होते थे, कुछ पैसा देकर निकल जाते थे। मैं मेरी नाइट की, रात की मेरी पहरे की सेवा रहती थी, मैं ये सब देखता था गेट से। तो कभी कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए अंदर आता था, तो मैं कभी कहता था सर आप ये जो हाथ खड़ा करके जो पैसा लेते हैं, ये कोई रोड का टैक्स है? कहता नहीं रोड का टैक्स नहीं है, वो उनको जाना होता है, फिर उनको मुंजा देंगे, अरे तुम्हारा वो रोडिंग है, कागज दिखाओ। वो सोचते हैं पैसा दो और भागो यहाँ से, नहीं तो कल सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर वो पैसा आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? कहता नहीं जमा तो नहीं करता हूँ, आधा बॉस को देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ। हमने कहा सर आप रक्षा करने वाले अगर ऐसा करें, अरे आजकल तो सब लोग करते हैं। मैं कहता था नहीं भाई जी, आप कभी आओ यहाँ, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम या सती की दुनिया बनने वाले, स्वर्ग आने वाला है, आप भी यहाँ आओ, पढ़ाई करो। कहता है जहाँ धन है, जहाँ गाड़ी है, संपत्ति है, वहीं हमारे लिए स्वर्ग है, आपके स्वर्ग हमको चाहिए नहीं। तो इस तरह से खुल के हम बातें करते थे, दोस्ती हो गई। तो कभी कभी आता था मेरे को बैग, खाली बैग दिखाता था, देखो अभी खाली सूटकेस लाया, सवेरे पैसा भर के लेके जाऊंगा। तो ऐसे करके एक दिन जब वो पुलिस वाला आता है, उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने कहा सर आज क्या बात है, उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ सर? कहता है मेरा एक ही बेटा था, IIT में पढ़ता था, मैंने उसको पैसे से तोला, हर चीज, एडमिशन नहीं मिल रहा था IIT में, तो भी मैंने डोनेशन भर करके एडमिशन दिया। लेकिन आज जब उसके कॉलेज से मुझे एक फ़ोन आया, आपका बेटा 8 दिन से गायब हो गया। तो मैंने उनके दोस्तों से फ़ोन करके पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि 8 दिन पहले उसने लव मैरिज करके भाग गए हैं। तो मुझे लगा क्या मामला है, जा करके देखूंगा। बैंक में गया, ATM में पैसा निकलने के लिए, तो ATM पूरा खाली, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं, क्योंकि ATM का नंबर मैंने उस बेटे को भी दिया था, जो भी तुमको पैसा कभी भी निकाल सकते। कहता है मेरे बेटे ने
लव मैरिज किया, चला गया, मुझे उसका दुख नहीं हुआ, लेकिन मैंने जिंदगी में जितना कमाया था सब पैसा गया, इसलिए मैं आज थोड़ा दुखी हूँ, अपसेट हूँ। मैंने कहा सर वो कमाया था कैसा? ऐसा ऊपर हाथ करके कमाया था, ऐसा ही चला गया। इसलिए कहते हैं पसीने की कमाई खाओ। अगर ऐसा वैसा लाएंगे, समझो कोई गवर्नमेंट का नौकर है और अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करता, पढ़ाता है, ठीक पढ़ाता नहीं है, तो उसी का जो धन आएगा, उसी धन से ना शांति मिलेगी ना सुख मिलेगा। इसीलिए हर इंसान को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करने, और जब हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगा तो सचमुच ना किसी को तनाव आएगा, ना किसी को टेंशन आएगा। तो तनाव का कारण कर्म गति की कमी, इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को भी दुख नहीं देता। दुख मिलता है व्यक्ति के अपने कर्मों से। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत सुंदर घटना में आप लोगों को सुनाता हूं, किस तरह से व्यक्ति के जीवन में जो वर्तमान में प्रॉब्लम आते हैं, पिछले जन्मों का इसका कनेक्शन है। एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, बच्चा रहता था। तो वो बच्चा, उसके पापा जी नहीं थे, मम्मी थी, भाई नहीं थे, बहनें नहीं थे, झोपड़पट्टी में रहता था। तो बच्चा एक दिन क्या करता है, वो जा रहा था, तो मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। इतने में अचानक वो बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, 4 लाइन हाईवे था। तो बच्चा वो गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। जैसे दौड़ा, मम्मी को लगा कि इसको कुछ हो ना जाए, तो मम्मी दौड़ करके क्या करते, बच्चे को पकड़ने के लिए गई। जैसे दौड़ने के लिए गई, एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसके अंदर खत्म। तो बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, रही मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, हे भगवान, आप कितने निर्दयी हैं। मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे मम्मी को भी लेके गए, मेरे को कोई बहनें नहीं, भाई नहीं, मेरे को गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते। वो भगवान को गाली देता रहता है, उसके ऊपर कोसता रहता है। तो 4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, घर में बैठा रहा झोपड़ी में। तो 4 दिन के बाद भूख लगी, बाहर आया। किसी पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, मेरा चाय का दुकान है, तुम यहाँ आओ तो चाय बेचने का काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से क्या हो गया, गलती से ग्लास टूट गया। तो जब ग्लास टूट गया, वो चाय वाला इतना डांटता है। तो बच्चा फिर जब घर जा रहा था, कहता है भगवान, मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है। आखिर एक दिन किसी ने कहा कि ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी की दी, तुम खाली कर, और रहने का भी प्रॉब्लम, ये सब टेंशन से वो शराबी बना। आखिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लुआई। आखिर उसने खुद का चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। जब चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो चाय दिया, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है हमारे चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, बेहोश करके उसको छोड़ दिया। आखिर उसको सामान वगैरह बिखर दिया। आखिर उसको होश आया, देखा मेरा सामान बिखर दिया, मेरे को इतना पिटाई किया। फिर सोचता है जा करके मैं पत्नी को बताऊँ तो कुछ सहयोग देगी। पत्नी को कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं तुम ही ऐसा, तुमने कुछ बोला होगा। ऊपर देख करके कहता है भगवान, मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे जैसा वैसा भी मैं दुकान चालू किया था। आखिर वो रात को सो रहा था, खिड़की से ऊपर आकाश की तरफ नजर गई। कहता है भगवान, आप कितना मुझे दुख दे रहे, कितना परेशान करे। ऐसा दुखी होकर के सो गया। तो रात को 3 बजे 4 बजे खिड़की से आवाज आती है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चा हड़बड़ी में उठता है, आप कौन है, कौन है अंधेरे में? आवाज आया, तुम्हारा पिताजी हूं। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहता अच्छा भगवान, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो भगवान ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है कि भगवान, आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को जोर से चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान, ये सिपाही कैदियों को क्यों मार रहे हैं? कहा कि इनके राजा ने उसको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया, अब इनकी क्या गलती है? तो कहता है इसके राजा को कोई दया मैया नहीं आती। कहता है राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी चाय पीते समय, वो उसी का पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था,
मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहा था। तो उस समय एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, तो बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा को इतना गुस्सा आता है, तो बच्चे को कहता तुम देर से क्यों आया? तो बच्चा घबरा गया और ही ग्लास टूट गया और डांटता है। तो भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में बेड़िया थी, पाँव में बेड़िया थी, कपड़े फटे थे, खाना पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहते राजा के बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार? कहते ये राजा बनने वाला था कायदे मोपिक, लेकिन खुर्ची के चक्कर में खुद राजा बनाए, इसको अंडरग्राउंड में रखा है, देशद्रोही साबित करके अंदर रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा कौन था? इतना गरीब बना, वो बच्चा पिछले जन्म का राजा था। राजा बनकर के उस कैदियों को मरवाने के ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और वो राजा बच्चा बना गरीब का और अपना बदला ले लिया। और जिस बच्चे को डांटा था वही बच्चा चाय वाला बना और राजा बच्चा बना और अपना हिसाब ले लिया पत्नी के साथ। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। तुमने अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारा कोई भाई बहन है, कोई नहीं है। तो उस बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिया? भगवान किसी को प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन जब व्यक्ति लोभ के, लालच के होकर अंधा होकर के गलत कर्म करता है, उसका फल उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आज व्यक्ति को जो तनाव है उसका मूल कारण है कर्मों की गुही गति का ज्ञान नहीं, उसके गलत कर्म। इसीलिए अगर मुझे मानसिक तनाव से बचना है, इसीलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। और कर्मों की गुही गति को समझेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। अगर कोई गाली भी देता है तो क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। आज कोई किसी को पति तंग करता है, कर्मों का ज्ञान होगा, अच्छा मैंने, और ये सभी मानव आत्मा का अंतिम जन्म है। इसीलिए कर्म गति के गहराई में जाना, यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे मानसिक तनाव से बचना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का बहुत अच्छा सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर बस स्टैंड पर गए, बस गई तो भी उसमें कल्याण है। तो जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर इस मंत्र को हम पक्का करते हैं, जैसे रामायण में एक रामायण की घटना सभी को सुनाता हूं, बड़े सुंदर है। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्टेज पर आती थी। मैं कहता था इस बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में मंत्रा उनके घर में ना आती, राम राजा बनता। अगर राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह आज हर एक के जीवन में, घर में, पड़ोस में, आसपास में, ऑफिस में, हर जगह पर कोई ना कोई मंत्रा भगवान ने रखी है। और आज हमारा तनाव वही मंत्रा है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका भला ही करेगी। इसीलिए सदा दुआई दो। हम कहते भाई कैसे दुआई दें? दुआई उसके लिए नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते। क्योंकि अगर हम किसी को बदवाई देंगे, ये बदवाई जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस हमारा भी बुरा करेगी। इसलिए कोई कैसा भी हो, भगवान इस व्यक्ति का कल्याण करना, इसको सद्बुद्धि देना, ये बातें जाएगी, उसकी भी बुद्धि चेंज करेगी, हमारे भी लिए भी अच्छा है। इसीलिए दुआई दो।
दुआएं वही दे सकता है जो सहन करता है, दुआएं वही दे सकता है जो पॉजिटिव सोचता है, दुआएं वही दे सकता है जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए इस मंत्र को हमें क्या करना है, अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, जितना हमारे जीवन में परेशानी आएगी उतना हमारा भला ही होगा, उससे हमारा बुरा नहीं होगा। इसलिए सहन शक्ति वालों के साथ परमात्मा की शक्ति होती है, ईश्वर की शक्ति होती है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना। क्योंकि आज कई बार हम क्या सोचते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच कर करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के, हर पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, टेंशन फ्री बनने के लिए खुश रहो। लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे। घर में आते ही किसी का मुंह देखा, निगेटिव वालों का मुंह देखा, चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर तनाव से मुक्त बनना है, हेल्थी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के करेले मतलब सब्जी की करेले की नहीं, जो मेरे साथ कड़वा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, उसकी बातों को डाइजेस्ट करना, ये है करेले। और जो ऐसे करेले खाना सीखता है, बुराई को भी डाइजेस्ट करना सीखता है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए अगर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, टेंशन फ्री बनना है, इसलिए जीवन में आने वाली हर कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा और कई आई नहीं। तो सभी ने पूछा कि राम ने पूछा सबको, मंत्रा और कई माँ कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। तो राम सबको छोड़ करके उनके पास जाता है। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरे को वनवा में भेजा था, ये क्या? कहता नहीं माँ, आपके कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली के 2 थप्पड़ नहीं मार लगाई। तो इसलिए आज रामायण सिखाता है जो हमारी निंदा करता है, बुरा करता है, वही हमारा असली मित्र है। लेकिन आज का व्यक्ति जो बुरा करता है उसके तरफ से मुंह मोड़ेंगे, उसके लिए नफरत करेंगे, गणना करेंगे, उसकी रात भर उसको उनकी बातों को सोच करके नींद नहीं आएगी, और यही तनाव का कारण है। इसलिए संत कबीर ने भी कहा है, निंदक निरे राखिए अंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता हमारा असली मित्र है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। और एक मैं घटना सुनाता हूं। कहते एक भगत था। भगत क्या करता है, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। जब मूर्ति की पूजा करता है उस समय एक दिन भगत क्या करता है, मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं। भगवान ने कहा भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। तो प्रतिज्ञा करता मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। इतने में क्या बन जाता है, भगत क्या बन जाता है, मूर्ति बन गया और खड़ा हो गया। और भगवान क्या होता है, भगत बन करके झाड़ू पोछा करके अपने उसके घर में चला गया। इतने में एक व्यापारी आया। व्यापारी आकर के उस मूर्ति के सामने सिर झुका करके कहता है भगवान मैं मंदिर बनाया, धर्मशाला खोली, सब कुछ किया, आपने हमेशा मदद की, अभी एक धर्मशाला खोलने वाला हूँ, उसमें भी थोड़ी मदद करना। सिर झुकाया, उनका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। तब तक वो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पैकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, भिखारी, कहता है भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, आप हमेशा ध्यान रखते हैं, अभी भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया तो उसकी नजर पैकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा मांगा, आप इतना बड़ा पैकेट दे दिया। जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तेरे को तो दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहा हो। तब तो उसको याद आया भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, 6 महीने के लिए मैं समुद्र में जाने वाला हूँ, आंधी तूफान से ध्यान रखना। ऐसा करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। इतने में वो व्यापारी आया पुलिस वालों को लेके। कहता है सर मेरा बहुत पैसा था और पैकेट था, और मैं आने यहीं गिरा, मैं सवेरे यहीं आया था और मेरे बाद यही व्यक्ति आया। अब पुलिस वालों ने क्या किया, उन नाविक के हाथ पकड़ करके बेड़िया डाल करके थाना खींचने लगे, चल थाना चल। अब वो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे, ये तो अन्याय है। और भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। भगवान होता तो भी बोल देता और भक्तों की रक्षा करता।
और मुझे भगवान ने ड्यूटी दी है, वो बोल देता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, उसको छोड़ो। अब पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, आवाज कहाँ से आया, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मूर्ति खड़ी है। उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ के चले गए। तो शाम को भगवान आया तो भगत कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा ऐसे यहाँ खड़े कैसे रहते। फिर भी कहा कि आप होते तो भी बोल देते, आज ऐसी सिचुएशन आई थी, परिस्थिति आई थी, मैंने बोल दिया और एक व्यक्ति की रक्षा की। कहा कि भगवान ने कहा हुआ क्या, कहते एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा। एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तब भी मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा, फिर मैं चुप रहा। लेकिन एक नाविक रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जा रहा था समुद्र जहाज में, और पुलिस वाले उसको ही चोर समझ करके पकड़ के लेके जा रहे थे। मैंने उसको बोल दिया और जेल से जाने से बचाया। मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा अरे तुमने तो सत्यानाश कर दिया, व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पैसा कमाया था, इसलिए पाप चढ़ा था, और उसका पाप कम करने के लिए उसका पाकिट गिर गया और उस गरीब को मिला, और गरीब को मिलने से उसका क्या हो गया, पेट भर गया, उसकी दुआएं मिली, उसका पाप भी कम हो गया। अच्छा नहीं बोला। लेकिन नाविक को पुलिस पकड़ करके लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान में मरने वाला है। अगर उसको पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रखते हैं, 4-5 महीने के बाद छूट जाता। अब तुमने छोड़ करके कौन सा अच्छा काम किया। कहने का मतलब भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है, कभी भी निगेटिव ना सोचो। जब मैं कहीं जेल में जाता हूं, जब कैदी बैठते हैं बिल्कुल टेंशन में बैठे हैं, उनको लगता है मैं कहां फंस गया हूं, कब आज मेरी न्याय होगा या नहीं होगा, क्या होगा। वो सोचते सरकार भी ऐसी, गवर्नमेंट भी ऐसी, बहुत टेंशन में रहते हैं। कभी कभी मैं उनको सुनाता हूं, देखो भाई भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता। हो सकता है ये 2021, 22, 23 आपके लिए बहुत बाहर खतरा होगा, बड़ा संकट आने वाला था, इसीलिए भगवान ने वहां से उठा कर यहाँ रखा और चारों तरफ से दीवार बांधी और सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई इमराज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके। इसीलिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद दो। जब ये बातें सुनते हैं, इतनी तालियां बजाते हैं, उनके खुशनुमा चेहरे देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ टेंशन में थे, कहाँ उनका विचार ही बदले। तो जेल नहीं लेकिन सुरक्षा में रखा हुआ है। जब ये इसी तरह भगवान हमारे जीवन में जो कुछ करता है, कुछ भी बातें आते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए, टेंशन में नहीं आओ। सूरज के सामने बादल आते हैं, कब तक रहते हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन के बाद बिखर जाएंगे। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो परिस्थिति रूपी बादल आता है, कभी ना कभी बिखर जाएगा। इसलिए टेंशन, अगर हमारी जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, अगर मेरी जान ही चली गई, हमारे लिए जहान कोई काम की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सबके लिए मंत्र दिया था, सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को हमें क्या करना है, सदा पक्का करना है। ये है दूसरी बात। मैं आपको 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। ये 4 बातों को अगर आप सुनेंगे, आपको कभी भी तनाव, इसमें से कोई भी बात अपने जीवन में लाना। तीसरी बात है, अगर हमें तनाव टेंशन से बचना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें जरूर करना। एक तो सबसे पहले सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अर्थात जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, इसी तरह अपनी आत्मा को क्या करना है, परमात्मा से कनेक्ट करके मन बुद्धि से उसको याद करना। यह है मेडिटेशन। रोज उठ करके हमें क्या करना है, परमात्मा के गुणगान गाना है। परमात्मा के हम संतान हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का कोई बच्चा है, उसको कितना नशा रहते, मैं राष्ट्रपति का बच्चा हूं। इसी तरह आज हम साधारण तनाव टेंशन वाले क्यों बने? क्योंकि हम जिसके संतान है उसको हम भूल गए। आज हमारा पिता शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो सबका कल्याण करने वाला है, दुआएं देने वाला है। ऐसे पिता के हम बच्चे हैं, और हर बच्चे तो हमारे अंदर उस पिता परमात्मा को याद करना और वैसे गुणवान बनकर के रहना, तब कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसीलिए रोज हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, रोज हमें कुछ वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। और तीसरी बात, रोज हमें क्या करना, अपनी दिनचर्या में ईश्वरीय महावाक्य
ये आध्यात्मिक साहित्य, पॉजिटिव बातें जरूर पढ़ने। जो ये 3 चीजें करता है उसको कभी भी तनाव नहीं आता। नहीं तो जैसे कहा ना, आजकल लोगों का उल्टा हो गया, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी आई, बीती हुई घटना को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती हुई घटना को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है। आजकल कोई बच्चे भी नहीं मानते, कोई नहीं मानता, और ये टेंशन से शुगर हो जाते हैं। और जब शुगर होगी तो हम क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, सर्वाइवर। उसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है और उसके अंदर खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे तनाव में आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, व्यापार में घाटा हो गया, कुछ न नौकरी चली गई, और जब ये घटना के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जब ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, हमारी धड़कनें बढ़ जाते हैं और तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। और जो मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर जो नसें हैं, वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए चाहे आपका कुछ भी चला जाए, लेकिन टेंशन में, तनाव में नहीं आना है। दोबारा हम सहारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तनाव के कारण 70% लोगों को बीमारी हो रही। तनाव वाला व्यक्ति जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए ऐसे जगहों से बच करके रहो। आज गरीबी से हम पैसा इकट्ठा करेंगे और टेंशन में आएंगे, और सारा पैसा ऐसे जगह पर। और आजकल तो डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है। देखा ना, कोरोना काल में गए थे किसी लिए और किडनी चोरी कर दी। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना बड़ा जरूरी है, तनाव से मुक्त रहना जरूरत है। और इसलिए 3 चीजें जरूर करनी। जो ये 3 चीजें करता है, मेडिटेशन, वॉकिंग, और साथ में रोज ईश्वरी माव। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, अब उसका ड्राइवर है, उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है और इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा। तो शरीर को तो हम 3 टाइम पर भोजन देते हैं गाड़ी को, लेकिन इसका जो ड्राइवर है उसको भोजन देते हैं। और गाड़ी का भोजन, ड्राइवर का भोजन, आत्मा का भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। इसलिए अगर हम अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, हम क्या करते हैं, टीवी देखते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, निगेटिव भोजन देंगे, और इसके कारण आज मन के अंदर बीमारियां, विकार पैदा हो गए। इसलिए 3 चीजें जरूर करनी। कहते एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। अगर कोई सामने वाला गलत दिखता है, वो गलत वो नहीं, मेरे विचार गलत बने हैं, मेरे विचार नेगेटिव हैं। इसलिए अपने चश्मे को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव चश्मा बनाने का आधार है मेडिटेशन,
वॉकिंग और साथ में रोज ईश्वरीय महावाक्य सुन के आप कर्म क्षेत्र पर जाओ, सब आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, कोई तनाव टेंशन नहीं आएगा, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। 3 प्रकार की बीमारी है, एक मन बीमार होता है, दूसरा तन बीमार होता है और तीसरी बीमारी है सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन के आज हर शहरों में हॉस्पिटल तो बहुत है, वो हॉस्पिटल है किसके? शरीरों के हॉस्पिटल है, लेकिन आत्मा जो बीमार है उसके लिए कोई हॉस्पिटल। इसीलिए आज, पहले एक समय था हमारा ये भारत हेल्दी वेल्दी और हैप्पी था। क्यों? भारत में आध्यात्मिक क्रांति थी, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति आती जा रही और इसके कारण आज आध्यात्मिकता की तरफ हम डोंट केयर करते जा रहे हैं और इसीलिए आज हर एक का मन बीमार है, मन बीमार है, तन बीमार है और सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ बनती नहीं। इसलिए तनाव से बचने के लिए हमें रोज 3 चीजें दिनचर्या में करनी है। और लास्ट की चौथी बात है, अगर मानसिक तनाव से बचना है तो पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। उसके लिए मैंने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स दिए, चाहे आगरा वाली घटना सुनाई, चाहे वो बच्चे वाली घटना सुनाई, चाहे धृतराष्ट्र की बात सुनाई, चाहे वो दिल्ली की घटना सुनाई। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए मैंने मंत्रा की बात सुनाई। तो अपने अपनी मंत्रा को धन्यवाद देना और भगत की भी बात सुनाई। और तीसरी में सुनाया, रोज अपने खिड़की मतलब घर की नहीं तो कई बार हम आध्यात्मिकता को भी उल्टा कर लेते हैं। आज हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली में क्या करते हैं? दिवाली में सफाई करते हैं और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी आने वाली। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू और उल्लू को लाइट में दिखता ही। तो कौन सा दीपक जलाना है? आत्मा का दीपक जलाना। सफाई कौन सी करनी है? जो मन के अंदर, हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, एक दूसरे के, उसकी सफाई। और जब तक व्यक्ति अंदर का दीपक नहीं जगाता, जब तक मन की सफाई नहीं करता, तब तक लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए खिड़की को साफ करना, अर्थात ये 3 चीजें करना। और लास्ट की बात है, अगर हमें तनाव से बचना है तो जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसका अपमान करने का सोचा और अपमान करने के लिए उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। तब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकल कर गिराई। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे शरीर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इस सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को भी अच्छाई में बदला, ये है जीवन जीने की कला। लेकिन बुराई को अच्छाई में वही बदल सकता है जिसको सोच पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव सोचने वालों के पास एक सहन शक्ति आते हैं और जो सहन शक्ति ही तनाव से मुक्त बनने का आधार है। आज के मानव में सहन शक्ति की कमी है, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। क्योंकि बड़ा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। और मैंने केवल बातें सुनाई नहीं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया इन चीज़ों को। जैसे कल भी मैंने कुछ एपिसोड में अनुभव सुनाया था। मैं उसे तो महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने तो मना किया आने के लिए। मैंने कहा मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, तो रोज अब जाना शुरू किया। घर वालों ने भी मना किया। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था और उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला। इसी से इस विद्यालय के संपर्क में आए। मैं रोज मेडिटेशन वगैरह करता था। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। एक बार मेरे मन में आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखने हैं, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा,
और फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया, उसने फाड़ के 25 टुकड़ करके कचरे में फेंक दिया। मैंने सोचा इसमें कल्याण है, और तब से रोज लिखना शुरू किया। करेक्शन होते होते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। इतना ही नहीं, एक बार मुझे लगा कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने जब दिल्ली में आश्रम में रहता था तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान क्यों? कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो। मैंने सोचा नहीं, इसमें भी कल्याण है। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में जाता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे माताएं बैठे, यूथ बैठे, और रोज गमले के सामने लेक्चर करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो कंप्यूटर नेट आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूँ, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, लगभग 6-7 चैनल बनाए, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए। आज नेट का हर प्रकार का काम जानता हूँ। परिस्थिति ने सिखाया। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, उन लोगों ने मुझे मारे पत्थर, उसी पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में सफलता प्राप्त की। इसलिए मैंने केवल ये नहीं सुना है कि सहन करना है तनाव, आज हम भी तनाव से मुक्त रहें और उसके लिए सदा पॉजिटिव बने। मेरे जीवन में जो जो मंत्र आए उन सब ने मेरा कल्याण किया। मैं सदा, कोई कुछ भी कहता है उन बातों को दिमाग से निकाल लेता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं। इसलिए वर्तमान समय हमें ऐसे सबके बीच में रहते हुए, परिस्थिति के बीच में रहते हुए हमें क्या करना है, सदा पॉजिटिव रहना है, जिससे हमारे हेल्थ भी अच्छे रहेंगे, हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे और साथ में हम जीवन का सुखानुभव भी कर सकते हैं। इसलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए जो 4 मैंने आपको बातें बताई और उसमें विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दे करके, लेकिन खुद का मैंने अपना भी कुछ बातें सुनाई, तो इस तरह से हम तनाव से मुक्त रह करके अपने जीवन में सफल बनेंगे, अच्छे बनेंगे, हेल्दी वेल्दी बनेंगे। ऐसे हेल्दी वेल्दी बनने के आप सभी के मुबारक, धन्यवाद। ओम शांति।